औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे कि अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर प्रोडक्ट कैटेगरी हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे और उसको मेन यहाँ से शो करेंगे। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो आप देखें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर किसी टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो उसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। सबसे पहले आपने ये लेफ़्ट साइड पे देखना है, ये जो साइड पैनल है इसमें आप प्रोडक्ट के ऊपर होवर करेंगे, पॉपअप के ऊपर आके कैटेगरीज पे क्लिक करेंगे। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। ये कुछ कैटेगरीज़ हैं जो मैंने पहले से ऐड की हुई हैं और कुछ 4-5 कैटेगरीज़ जब हम इंस्टॉल करते हैं वूकॉमर्स को और वर्डप्रेस को तो प्री मेड भी हमें मिलती हैं। तो ये एक मैं अपने क्लाइंट का स्टोर तैयार कर रहा हूँ, इसके ऊपर मैंने कुछ जो ये कैटेगरीज़ हैं ना वो ऑलरेडी बना के रखी हैं, लेकिन आपको बताने के लिए मैं एक नए सिरे से बनाऊंगा कैटेगरी और इसको सेट भी करेंगे। इसके लिए नेम के ऊपर क्लिक करना है। फ़िलहाल मैं इसका नाम दे लेता हूँ एक्सेसरीज़। इसका आप सेलेक्ट भी दे सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी देंगे तो ये जब हम इसको सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट भी इसका क्रिएट हो जाएगा। जिस तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये नेम के आगे यहाँ पे सेलेक्ट के नीचे नाम आए हुए हैं। तो एक्सेसरीज़ यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल सेलेक्ट नहीं दे रहा, आप चाहे तो दे सकते हैं। सेलेक्ट नाम से डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो पेरेंट कैटेगरी में यानी हम यहाँ पे इनमें से किसी कैटेगरी को पेरेंट कैटेगरी सेट करना चाहते हैं या नहीं। तो क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि एक मिनट, ये पहले मैंने बनाई थी, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको ज़रा समझ आए नए सिरे से। होम पेज खोल के ना साइट का आपको दिखा दूँ एक दफ़ा कि मैं इसको कहाँ पे शो करूँगा। तो ये इस तरह से आपके सामने होम पेज आ जाएगा आपकी साइट का। मेन्यू आपका इधर भी हो सकता है, सेंटर में भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। तो ये नेविगेशन है, इसके नीचे ये एक मेरी कैटेगरी है टॉप और बॉटम। तो इनके नीचे मैं इस कैटेगरी एक्सेसरीज़ को शो करवाऊँगा। उसके लिए पेरेंट कैटेगरी में से मैं मेन को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। आप अकॉर्डिंगली अपने मेन्यू के हिसाब से जहाँ पे आप चाहते हैं वहाँ पे शो करवा सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन भी आप दे सकते हैं अगर कोई देना चाहें अपने प्रोडक्ट नीश के हिसाब से, ठीक है। डिस्प्ले टाइप इसमें ये आपसे पूछ रहा है कि ये सब कैटेगरी है यानी कि चाइल्ड कैटेगरी है या प्रोडक्ट की कैटेगरी है। तो इसमें से मैं किसी को नहीं छेड़ूंगा, आप भी इसको डिफ़ॉल्ट रहने दे सकते हैं। थंबनेल आप लगा सकते हैं यानी कि कैटेगरी की, जिस तरह आप ये देख रहे हैं मैंने इसकी इमेजेस लगाई हुई हैं कैटेगरीज़ की, तो आप ये भी लगा सकते हैं। इसमें ये होता है कि जब एसईओ करते हैं हम तो उस सूरत में हमें इसका फ़ायदा होता है। इसके ऊपर कीवर्ड वगैरह सेट कर सकते हैं और रैंकिंग में हमें मदद मिलती है। ये सारी चीज़ें करने के बाद आप इसको ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करेंगे। लें तो यहाँ पे लिस्ट के अंदर हमारी ये कैटेगरी आ चुकी है एक्सेसरीज़ के नाम से। अब अगला स्टेप जो है इसको यहाँ पे किस तरीके से शो करवाना है, मेन मेन्यू में नेविगेशन के नीचे जहाँ पे भी हम शो करवाना चाहते हैं। तो इसके लिए आप दोबारा डैशबोर्ड में आएंगे, डैशबोर्ड में आने के बाद अपीयरेंस में आएंगे, अपीयरेंस में आने के बाद नीचे मेन्यू में आने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। नीचे आप आएंगे तो ये प्रोडक्ट कैटेगरीज में आप क्लिक करेंगे। प्रोडक्ट कैटेगरीज में यहाँ पे तो नहीं शो हो रही, व्यू ऑल पे जाके हाँ ये एक्सेसरीज़ के नाम से हमने बनाई थी अभी, तो यहाँ पे ये आ रही है। इसको टिक कर लेंगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ऐड टू मेन्यू का बटन आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद पेज के इस तरफ आपने जहाँ पे ये सारी कैटेगरीज आपको नज़र आ रही हैं ऑर्डर वाइज, इधर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये नीचे बिल्कुल बॉटम में आप देखेंगे कि एक्सेसरीज़ यहाँ पे शो हो गया। इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, मैं आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके बता देता हूँ। फ़िलहाल यहाँ से मैंने इसको क्लिक करके उठाया ऊपर जहाँ पे मैं रखना चाहता हूँ इसको, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैं मेन के अंडर शो करवाऊँगा इसको। तो मेन के नीचे
एक टॉप थी मेरे पास, एक बॉटम थी, और बॉटम के नीचे मैं इसको यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा। सही हो गया। और फिर मैं इसको सेव मेन्यू पे, अब मैं इस पे होम पेज पे, यहाँ पे मैं पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, क्योंकि वो बैकएंड पे जो चीज़ हुए हैं, जब तक पेज रिफ्रेश नहीं होगा तो मैं यहाँ पे शो नहीं होंगे, इसलिए पेज को रिफ्रेश करना ज़रूरी है। पेज रिफ्रेश हो गया है। अब मैं आपको ओवर करके यहाँ पे दिखाता हूँ। तो लें जनाब, ये एसेसरीज़ वाली भी हमारे, इसको अगर आप ऊपर शो करवाना चाहते हैं तो फिर आप बैकएंड पे जाके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप के ज़रिए टॉप के ऊपर ले जाएंगे। सही है। अगर बॉटम से ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो फिर बॉटम से ऊपर ले जाके इसको छोड़ देंगे। तो इस तरीके से आप इसकी ऑर्डरिंग को कस्टमाइज कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। अगर किसी टॉपिक पे वीडियो बन जाए तो उस पर बना दूँगा। किसी मुलाकात